एक्सरसाइज 2.3 का सेकंड क्वेश्चन तक कर लिया था, है ना। आज का क्वेश्चन नंबर 3 से, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, ए फंक्शन एफ इज़ डिफाइंड बाय एफ एक्स इजिकल टू 2x माइनस 3 दिया हुआ। एक फंक्शन है, फंक्शन एफ से डिफाइन कर रखा है, ठीक है। और ये लिखा क्या है, एफ एक्स इजिकल टू 2x माइनस 5। एफ एक्स को ही वाई बोलते हैं, है ना, इसको बोल देंगे वाई। तो एफ एक्स इजिकल टू 2x माइनस 5 एक फंक्शन है। तो राइट डाउन द वैल्यू ऑफ f0, f7, f माइनस 3, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ हमें निकालनी है। तो यहाँ देखो एफ एक्स का मतलब क्या है कि फंक्शन इन एक्स। एफ एक्स का मतलब क्या होता है, फंक्शन किस में है, एक्स में। वेरिएबल यहाँ पे क्या है, एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे f0 जो निकालने के लिए बोला है हमें, इसका मतलब क्या है, यहाँ एक्स की जगह क्या हो गया, जीरो हो गया, है ना। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या कर देना है, जीरो पुट कर देना है। तो 2 इंटू एक्स की जगह जीरो कर दिया, यहाँ भी एक्स की जगह जीरो कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस फाइव आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड f7 निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की जगह 7 माइनस 5, तो कितना हो गया 14 माइनस 5 9, है ना। थर्ड है f ऑफ माइनस 3 निकालना है। तो एक्स की जगह -3 रख दिया मैंने, कितना हो जाएगा -6 और -5, माइनस का ऐड हो जाएगा दोनों, कितना हो गया -11, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन में भी इसी तरह का है। बोल रहा है फंक्शन टी विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। यहाँ पे टी जो है, टी जो बता रहा है कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को चेंज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है ए फंक्शन टी विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो होता है, 3 तरह के यूनिट होते हैं। एक होता है डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट और एक होता है केल्विन, ठीक है ना। तो हमें क्या बोल रखा है, यहाँ जो फंक्शन है बोल रहा है कि टी एक फंक्शन है, टी सी लिखा हुआ है ना, टी एक फंक्शन है। तो बोल रहा है कि जो टी सी है वो टेम्परेचर जो है क्या है, फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर, ठीक है, फ़ारेनहाइट, है ना। और यहाँ सी जो है वो क्या है, डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, ठीक है। बोला टी विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। यह जो टी जो फंक्शन है वो डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने का फंक्शन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्स होता है और वाई होता है, तो एक्स को एक वेरिएबल होता है, वाई दूसरा वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे भी 2 वेरिएबल है, कौन सा है, एक फ़ारेनहाइट एक डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ जो सी है वो क्या है, डिग्री सेल्सियस है। ये हमें फॉर्मूला दिया है, टी सी इजकल टू दिस, ठीक है। सी क्या है, डिग्री सेल्सियस, सी इज डिग्री सेल्सियस। और टी सी की जो वैल्यू आएगी वो बोल रहा है वो क्या आएगी, डिग्री फ़ारेनहाइट में आएगी, ठीक है। जहाँ पे सी की डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, फ़ारेनहाइट में, ठीक है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस की बात करेगा तो 0 से यहाँ लिख देंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है। टी सी का जो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो टी सी इजकल टू ये दे रखा है, हमें बोला है T0 निकालो, है ना, फाइंड T0। तो ये तो सिम पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो गया, एक्स की जगह 0 रख दिया था, वैसे सी की जगह क्या रखना है, 0 रखना है। तो इसमें भी रख देंगे 9 इंटू 0/5 प्लस 32। तो ये तो 0 हो गया पूरा, कितना आंसर आ गया, 32, है ना। वैसे T28 निकाल लेंगे, टी सी की जगह क्या रख देंगे, 28/5 प्लस 32, ठीक है। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे एलसीएम आ गया 5, ऊपर आ गया 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 8 जा 72, 7 9 2 जा 18 और 7 25, है ना। प्लस 5 से इसको करो, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 और एक 16, 160 आ गया, ठीक है। ऊपर ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 412, है ना, 412 हो जाएगा। ऐड करके देख लें, इसको डिवाइड कर लेंगे, पॉइंट में कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। करके देख लो, 5 8 जा 40, है ना, 1 2 12 बचा, 5 2 जा 10 2 0
5 4 जा 20 है ना, तो 82.4 आ गया, ठीक है, एक फ़ारेनहाइट में आ गया। समझ में आई बात? तो ये फ़ारेनहाइट में वैल्यू आ रही। तो ये बोला है कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का ये हमें एक रिलेशन दे रखा है, एक फंक्शन हमें दे रखा है, ठीक है, तो उससे हमने कन्वर्ट किया। तो ऐसे ही -10 के लिए निकाल लोगे, है ना। तो अब अगला जो है इसमें फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ सी व्हेन टी सी इज इक्वल टू 112। बोल रहा है कि सी की क्या वैल्यू होगी जब टी सी की वैल्यू 112 हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास देखो जो फॉर्मूला है यहीं पे यहाँ पे करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है ये। बोल रहा है कि व्हेन टी सी इज इक्वल टू 212, है ना, तो फाइंड सी की क्या वैल्यू होगी। मतलब ये जो हमारे पास टी सी का जो फंक्शन है, इस टी सी की वैल्यू क्या होगी 212, तो इस सी की वैल्यू क्या होगी। तो इसी फॉर्मूले को ले लेंगे, टी सी इज इक्वल टू क्या है 9c/5 + 32। तो टी सी की जगह क्या रख देना है 212, है ना, और उसके बाद सी को हमें निकाल लेना है यहाँ से 9c/5 + 32। ये प्लस का 32 है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 212 - 32 हो जाएगा इक्वल टू 9c/5। इसको माइनस करेंगे, है ना, तो 12 तक चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये 20 बच जाएगा। 20 और घटा देंगे 200 में से, कितना बच गया 180, ठीक है। 180 बराबर 9c/5, 5 मल्टीप्लाई में, है ना, तो 180 × 5 और 9 डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू सी, ठीक है। 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, 100 आ गया। तो सी की वैल्यू क्या आ गई 100 आ गई, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। समझ में ये बात, है ना। तो जब टी सी की वैल्यू दे रखी है तो हमें सी की वैल्यू पूछ ली, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इसका। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। कुछ फंक्शन दे रखे हैं, इनके रेंज की बात करें। रेंज क्या होता है, एफ एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू जो होती है वही रेंज होती है, और डोमेन क्या होता है एक्स की जो वैल्यू होती है वो डोमेन होती है। तो डोमेन जो होता है, फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं इसका, डोमेन जो होता है वो क्या होता है वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, वैल्यू ऑफ एक्स। और रेंज जो होता है हमारा वैल्यू ऑफ वाई या एफ एक्स बोल सकते हैं ना, ठीक है, वैल्यू ऑफ वाई और एफ एक्स, ठीक है ना, ठीक है। तो रेंज जो है वैल्यू ऑफ वाई है, और जो डोमेन है वो एक्स की वैल्यू है। तो इस हम सब क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, रेंज की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो डोमेन हमें पता होगा, तो डोमेन की वैल्यू एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तभी हमें रेंज पता चलेगा ना। एक्स की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, उस पर जो आंसर आएगा वही एफ एक्स होता है, ठीक है। तो डोमेन क्या है वो देखो यहाँ दे रखा है, एक्स क्या है रियल नंबर होना चाहिए और एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो डोमेन जो है हमारा वो क्या है, यहाँ पे रियल नंबर है और ग्रेटर देन 0 है ना, मतलब 0 से बड़ा रियल नंबर, और 0 के इक्वल नहीं ले रखा है। तो डोमेन में ऐसे बोल सकता हूँ 0 के इक्वल नहीं लेना है, और ग्रेटर देन मतलब प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना, ठीक है, इन्फिनिटी के भी इक्वल नहीं होगा, है ना। तो ये जो है डोमेन हमारे पास दे रखा है, ठीक है। अब रेंज निकालना है, रेंज की वैल्यू क्या मतलब, रेंज का मतलब क्या है, वाई की वैल्यू निकालनी है ना, ठीक है, वाई इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। और वैसे एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है हमें क्वेश्चन में 2 - 3x। अगर मुझे वाई की वैल्यू निकालनी है तो 2 - 3x के बराबर ही होगी वाई की वैल्यू, है ना, जो 2 - 3x की वैल्यू होगी वही वाई की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसकी अगर मैं वैल्यू निकाल लूँ, जैसे यहाँ x ग्रेटर देन 0 दे रखा है, तो x की वैल्यू पता चल रही है यहाँ से कि x कहाँ से 0 से इन्फिनिटी तक, है ना। तो वैसे ही इसकी वैल्यू मैं निकाल लूँ तो पता चल जाएगा y की वैल्यू ही होगी वो, है ना। तो इसको यूज़ करते हैं हम इसके लिए, ठीक है। तो हमें क्या पता है x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब मुझे क्या बनाना है 2 - 3x बनाना है। तो सबसे पहले x के साथ क्या चाहिए 3 चाहिए, तो दोनों साइड क्या करूँगा 3 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, 3x बन जाएगा, है ना। क्या कर रहा हूँ मैं, ये बनाना है मुझे, ठीक है, तभी y की वैल्यू आएगी ना, y इसके बराबर है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ 3, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों से। इस साइड क्या हो गया 3x और इस साइड 0 × 3 0 ही रहेगा, है ना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, माइनस साइन चाहिए मुझे, है ना। तो माइनस साइन यहाँ लाना है, तो दोनों साइड क्या करूँगा माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो क्या लिख रहा हूँ
मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद माइनस साइन, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, जब इक्वल टू में होता है तो कोई दिक्कत नहीं होता, जब ये ग्रेटर देन लेस देन वाला सिंबल होता है तब माइनस से मल्टीप्लाई करने में एक रूल होता है, यहाँ मैं बता देता हूँ। जैसे x इज़ ग्रेटर देन y है हमारे पास, ठीक है। अगर दोनों साइड में माइनस लगाता हूँ तो ये जो साइन होता है ये पलट जाएगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखूँ -x और इधर लिख दूँ -y, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो ग्रेटर था वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये होता है जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये चीज़ होगा। क्यों होगा वो देखो, एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं क्यों होगा ऐसा। अगर मैं बोलूँ कि 3 जो है ग्रेटर देन 2 है, मानते हो ये होता है ना, ये 3 ग्रेटर देन 2 है। अगर मैं दोनों साइड माइनस लगा दूँ, ठीक है, तो अब कौन बड़ा होगा? नंबर लाइन से देखो, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, ठीक है। तो -2 बड़ा है या -3 बड़ा है? जो प्लस जो राइट हैंड साइड में तो वही बड़ी वैल्यू होती है ना, तो -2 बड़ा है कि -3 बड़ा है? -2 बड़ा है ना, तो किधर की तरफ मुँह खुलना चाहिए? -2 की तरफ, है ना, -2 बड़ा। तो इससे क्या समझ रहे हो कि जैसे ही अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये सिंबल पलट जाता है, ठीक है। समझ में आया ये चीज़, है ना। तो जब भी हम कोई भी नंबर होगा उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं हम, तो ये हो जाएगा -3x और ये जो सिंबल है वो इस तरह से हो जाएगा, पलट जाएगा। और -0 तो 0 ही रहता है ना, माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, 0 में किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही रहेगा, ठीक है। अब मुझे क्या लाना है? 2 और लाना है यहाँ पे, है ना। तो 2 कैसा है? प्लस का है, तो दोनों साइड 2 को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ऐड 2 बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2 - 3x हो जाएगा और लेस देन 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 - 3x क्या है हमारा? यही तो y है, fx है, यही fx और y है। तो fx की वैल्यू क्या आ गई? लेस देन 2 आ गई। मतलब fx का मतलब क्या? y ही है ये, तो y इज लेस देन 2। तो y जो होता है वही रेंज की वैल्यू को बताता है, तो रेंज क्या आ रहा है? लेस देन 2 आ रहा है। लेस देन 2 वैल्यू का मतलब क्या हो गया? रेंज यहाँ लिखना चाहूँगा, रेंज क्या हो जाएगा? 2 से छोटी वैल्यू, नंबर लाइन पे देखो, 2 से छोटी वैल्यू, 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है, -1 है ना। तो 2 से छोटी वैल्यू क्या है? ये सारी -∞ और 2, है ना। तो -∞ से लेके 2 तक, 2 से छोटी वैल्यू क्या होगी? इधर की 2 से इधर की वैल्यू ना, तो -∞ से 2 तक सारी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि मुझे बस इतना ही पता है y जो है 2 से छोटा है। तो रेंज क्या हो जाएगा? -∞ से लेके 2 तक। 2 के इक्वल है नहीं है तो कौन से ओपन ब्रैकेट आएगा, है ना, ओपन इंटरवल यूज होगा, ठीक है। 2 के इक्वल तो नहीं है ना, इसलिए तो रेंज की वैल्यू ये आ गई। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से करना है। वैसे ही इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, इसमें भी रेंज हमें निकालना है, ठीक है। तीनों में रेंज हमें निकालना है, इसका सेकंड पार्ट है। fx इजकल टू दे रखा है हमें x² + 2, ठीक है। और बोल रहा है x इज ए रियल नंबर, x इज ए रियल नंबर, ठीक है। तो x इज ए रियल नंबर का मतलब क्या है? जो हमारा डोमेन है वो क्या है? रियल नंबर है। x को मैं रियल नंबर पुट करूँगा, x ही तो डोमेन होता है। तो डोमेन जो है हमें पता चल गया, डोमेन क्या है यहाँ पे? रियल नंबर, बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि x जो है वही डोमेन है ना। अब मुझे क्या निकालना है? रेंज निकालना है, ठीक है। तो रेंज निकालने के लिए मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है, ये किससे बड़ा है या छोटा है ये देखना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे किया हमने, ठीक है। तो क्योंकि x एक रियल नंबर है तो रियल नंबर का स्क्वायर जो होता है वो भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है हमेशा। कभी किसी भी नंबर का माइनस का भी अगर तुम स्क्वायर करते हो, माइनस का भी, तो कैसा आता है? प्लस की वैल्यू आती है। अगर मैं प्लस का स्क्वायर करूँ तब भी प्लस आएगा। तो x² जो होता है वो हमेशा क्या होता है? 0 से बड़ा होता है, ठीक है। तो कोई भी रियल नंबर जो होगा, पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, उसका स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव नंबर होगा हमेशा। तो मेरे को ये पता है कि जो स्क्वायर है x² जो है वो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं? कोई भी किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना। पॉजिटिव का मतलब क्या? ग्रेटर देन 0। x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी बोल सकते हैं, ठीक है।
तो एक्स स्क्वायर जो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर रियल नंबर को मैं जीरो ले लूँ तो स्क्वायर क्या आएगा, जीरो आएगा, है ना। तो एक्स की वैल्यू जो है जीरो से बड़ी होगी या इक्वल होगी उसको, ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब मुझे क्या लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस टू लाना है, ठीक है। तो दोनों साइड क्या कर दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू लाने के लिए दोनों साइड प्लस टू कर दूंगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मुझे क्या निकालना है, रेंज निकालने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस टू की वैल्यू निकालनी, जैसे यहाँ टू माइनस थ्री एक्स की वैल्यू निकालनी थी, वैसे एक्स स्क्वायर प्लस टू की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस टू करना पड़ेगा। तो क्या करूँ, दोनों साइड क्या कर दूँ, दो जोड़ दूँ, ठीक है, ऐड टू बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में दो जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, टू ही आ जाएगा, आ गया। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस टू है यही क्या है, एफ एक्स है। इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्स लिख सकता हूँ, और एफ एक्स ही तो वाई होता है। तो हमारा एफ एक्स जो वाई है वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू टू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो मैं रेंज की वैल्यू जो होगी मेरी वो क्या होगी, दो या दो से बड़ी होगी, यही ना। ग्रेटर देन इक्वल टू टू का मतलब क्या है, दो है या उससे बड़ी है। इक्वल टू का मतलब क्या है, इक्वल, और ग्रेटर का मतलब बड़ी, ठीक है। तो नंबर लाइन पे अगर इसको देखूँ, 0 1 2, तो टू जो वैल्यू है वो उसको डार्क करना पड़ेगा क्योंकि इक्वल का साइन है, पढ़ाया था नहीं है उस सेट में, ठीक है। और इससे बड़ी वैल्यू का मतलब क्या है, इधर की वैल्यू, इधर क्या है, प्लस इन्फिनिटी है। तो जो रेंज हम कैसे लिख देंगे, टू के इक्वल है ऐसे, और प्लस इन्फिनिटी तक, समझ में आए। टू को लेना है, इक्वल टू साइन है ना, तो टू को लेना है और इन्फिनिटी तक जाएगा क्योंकि ग्रेटर की बात है, ठीक है। तो ये हमारा रेंज हो गया, यही हमें करना था, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है, एफ एक्स इजकल टू एक्स और एक्स इज ए रियल नंबर। इसमें भी रेंज निकालना है, सब में रेंज निकालने के लिए बोला था उसने। तो डोमेन सबसे पहले देखेंगे, डोमेन क्या है। डोमेन क्या होता है, एक्स की वैल्यू होती है, तो एक्स क्या दे रखा है हमें, रियल नंबर, ठीक है। तो डोमेन बिलोंग्स टू आर बोल देंगे। और रेंज क्या होता है, एफ एक्स की वैल्यू होती है और एफ एक्स ही वाई होता है, तो वो किसके इक्वल दे रखा है हमें, एक्स के इक्वल। तो मतलब जो एक्स की वैल्यू है वही वाई की वैल्यू है ना। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। तो अगर एक्स रियल नंबर है, एक्स बिलोंग्स टू क्या है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो एफ एक्स आल्सो बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए रेंज जो है हमारा वो भी क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो सबसे आसान था, आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा था ना हमने, वही है ना। एफ एक्स इजकल टू एक्स था ना आइडेंटिटी फंक्शन, पहला वाला वही है। तो दोनों क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये 2.3 ख़त्म हो गया। अब थर्ड चैप्टर देखेंगे अगली क्लास में, ठीक है।